वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी ज्योग्राफी क्लास, इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान की, यानी बेसिकली जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, आज उसकी बात होगी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो मैदान है इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक है, यानी पाकिस्तान में सिंधु का मैदान और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे आप इसमें देखिए, यह मैदान गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र एवं अनेक उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाकर जमाई गई कांप मिट्टी से बना है। बेसिकली यहाँ पर जलोढ़ की बात हो रही है। ये जो कांप मिट्टी होती है कुछ और नहीं है, ये जलोढ़ है। अतः यह बहुत ही उपजाऊ है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूहों के बीच में जल विभाजक का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, ध्यान रखना। पूछा जाता है सिंधु एवं गंगा नदियों के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है, तो फिर आपका इसमें जवाब होगा अरावली श्रेणी। ठीक है, याद रखना। अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में क्रमशः लिखा हुआ है, सॉरी। अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग क्रमशः पश्चिमी तथा पूर्वी मैदान कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल के स्रोत पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो स्वतः उत्पन्न होते हैं और इनकी सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। पहले में जल स्वतः ऊपर आता है, परंतु दूसरे के लिए मनुष्य को धरातल सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, बाद में जल स्वतः ऊपर निकलता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है बस, कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ मिलेंगे, भारत के तराई क्षेत्र में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मिट्टी से वंचित होते तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ऑब्वियस बात है, हिमालय की वजह से भारत की जलवायु जो है निर्धारित होती है, और अगर हिमालय नहीं होता तो फिर भारत में वास्तविक शीत ऋतु का आगमन होता, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र है, यानी इसके पश्चिम में सिंधु नदी बहती है। आगे है थोड़ी सी जानकारी दक्कन ट्रैप के बारे में, उसको भी देख लो। लिखा हुआ है दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति, ठीक है, ओके। आगे है दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति जो है वो सेनोजोइक काल में हुई है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है तथा नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है अत्यंत न्यूनतम काल के हैं। आगे लिखा हुआ है केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। ध्यान रखना, भारत में सबसे नीचा क्षेत्र समुद्र तल से कुट्टानाड है। आगे है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्राचीन काल में 2 प्रकार के बड़े हिस्से थे, गोंडवाना तथा अंगारा। उसमें से भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो इसको हम ऊपर देख ही चुके हैं। पाताल तोड़ कुआं कहाँ मिलेगा, हिमालय में मिलेगा। आगे भूगर्भीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। ठीक है, आगे देखो प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम चोटियों, मतलब कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है। आगे लिखा हुआ है मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बाहिरशाही है। ठीक है, और अंतिम बिंदु है इसमें भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान तथा निर्गमन से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश।
उत्तर के महान पर्वतीय भाग के दक्षिणी भाग में उत्तर भारतीय मैदान पाया जाता है। हिमालय के निर्माण के समय शिवालिक के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हो गया था, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान पश्चिम में सतलज नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है, इसीलिए भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। मैदान की पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं तथा जो नई जलोढ़ होती है इसको खादर कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर इस मैदान की चौड़ाई कम होती जाती है। भारत के उत्तरी मैदान को बृहद रूप से दो भागों में बांटा जाता है, गंगा का मैदान तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यह दोनों मैदान एक संकरे भाग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा तथा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात सब लोग जानते हैं। चलिए, लिखा हुआ है हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जैसा कि आप इस मैप पर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये आप देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पर चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप पूर्व में जाएंगे तो चौड़ाई जो है कम होती जा रही है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका लिखा हुआ है। आगे, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है। आगे है, हिमालय को निर्माण आयु के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। चलिए, कौन कौन क्षेत्र हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे है साथियों, इसमें दक्षिण तथा मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। बेसिकली अब हम जो है साउथ इंडिया की तरफ चलेंगे। हिमालय को हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, तो इस टॉपिक की चर्चा होगी साथियों अगली क्लास में। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ नई चीज़ें मिली हों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।